भद्रा काल में राखी बांधना होता है बहुत अशोक, इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महायोग टीवी में। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर सदैव बनी रहे, आपके भाई बहन की जोड़ी सदा खुशहाल रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं मानना चाहिए। इस काल में स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बढ़े, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम दोनों के भी जीवन पर पड़ता है। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना शुभ ही माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन मनाते समय कौन सी सावधानियां को ध्यान में रखना आवश्यक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और उत्तम मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन 19 को मनाया जाएगा। 20 तारीख को भद्रा काल का समय कब है? क्योंकि महिलाएं गलती से भद्रा काल में भाई को राखी बांध देती है तो इसका अशुभ परिणाम पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह भाग्यशाली राशि है जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है, उनके जीवन में आने वाली है कुछ नहीं खुशियां एवं उनकी हर एक मनोकामना पूरी जाएगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि एक ऐसा महासंयोग बना है, इसके निर्माण होने से 6 राशि वालों का भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है, जो कि हम इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी देंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाना शुभ रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 को मनाया जाएगा या 20 अगस्त को। इसको लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। दरअसल भद्रा के समय के कारण ऐसा हो रहा है। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन इस दिन पूरे समय भद्रा है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस समय राखी नहीं बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देती है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया भी होता है और भद्रा काल में राखी बंधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे।
आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं कि भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्रा काल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:29 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 0:01 से रात्रि 09:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर 0:01 के बाद, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 09:07 तक। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी मान। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन सी अवरसिया है जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है। उनकी सभी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। बताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया तो जरूर की कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाली। ऐसी कुछ रसियां हैं जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है। उनके जीवन में आप खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। उसकी जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। चलिए 2024 में कौन सी है वह राशि जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदल जाएगा, जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साथ ही यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है और इस शुभ दिन पर शतभिषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के संयोग से मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए रक्षाबंधन का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं सोमवार का दिन इन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी 19 अगस्त दिन सोमवार को चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में संचार करने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग भी बन रहा है, जिससे रक्षाबंधन के दिन का महत्व भी बढ़ गया है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और शुभ योग के प्रभाव से रक्षाबंधन पर इन 6 राशियों पर भगवान विष्णु की कृपा रहने वाली है, जिससे उनके जीवन में तरक्की के शुभ संयोग बनेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। राशियों के साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। गुरुवार को इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर यानी 19 अगस्त को किन राशियों के जातक लाभ पाएंगे। आपको हम बता दें कि माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, साथ में आपके परिवार पर भी बनी रहे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और महायोग टीवी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? कल यानी रक्षाबंधन का दिन मेष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई अधूरे कार्य पूरे होंगे और रिश्तेदारों से भी मिलने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में आपके काम भी आएंगे। सामाजिक कार्य करने वाले जातकों के सम्मान में बढ़ोतरी होगी और धन वृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और परिवार में रक्षाबंधन की वजह खुशियों का माहौल बना रहेगा। रक्षाबंधन की वजह से घर में खास व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं, जिसका अच्छे से आनंद लेंगे। वहीं व्यापारी कल पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुवार
शाम को पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की डाल और 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर रेलवे लाइन के पास फेंक दें और फिर मंदिर चले जाएं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन रक्षाबंधन यानी 19 अगस्त को मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। भगवान विष्णु की कृपा से मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारियों की मेहनत सफल भी होगी। मिथुन राशि वाले कल जीवन साथी के साथ किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं जहां आपका मान सम्मान किया जाएगा। इस राशि के जातक कल विरोधियों को कड़ी टक्कर देंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। परिजनों के साथ घर की मरम्मत पर चर्चा कर सकते हैं और पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की भी योजना बनाएंगे। नवविवाहित जातकों के यहाँ कल घर पर नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। साथ में अगर आप भगवान गणेश की भक्त हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। एक तरह से कहा जाए, आपके लिए कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर गणेश जी की होने वाली है जिससे कि आप अगर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर थी तो आपका जीवन आप बदलने वाला है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में एक बहुत ही अच्छी नागरिक अब बन जाएगी। क्योंकि जो गणेश जी भगवान होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई के इनकी पूजा पाठ अवश्य ही हर व्यक्ति करता है, इसलिए आपका अब जीवन बदल जाएगा। क्योंकि भगवान गणेश का आपके आशीर्वाद राखी के बंधन के साथ ही आपको मिलने जा रहा है। यानी कि जिस टाइम पर आपके हाथ में रखी बनेगी, इस टाइम पर आपको गणेश जी भगवान का असीम आशीर्वाद मिल जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा छुट्टियों में पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि यह सहयोग हजारों साल के करीब बनने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय: घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुरुवार को केसर, पीला चंदन, हल्दी का दान करें। साथ ही इनका तिलक भी लगाएं। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए कल यानी 19 अगस्त का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। रक्षाबंधन पर कन्या राशि वालों के घर में हंसी मजाक का माहौल रहेगा और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को कल माता पिता का सहयोग मिलेगा और कोई संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। कन्या राशि वालों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता के साथ रिश्ते भी अच्छा रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना मिलेगी, जिसका काफी दिनों से संचार कौशल शानदार होगा। इस रक्षाबंधन के दिन बहनों जीवन के भाइयों से कोई अच्छा तोहफा जो नक्षत्र होते हैं वह आपके ही आदिल हो जाएंगे। यानी कि आपकी भलाई के लिए वह सभी कार्य करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। यानी कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। यानी कि आपका भाग्य के तारीख चमक जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी एवं माता लक्ष्मी का आप पर विशेष आशीर्वाद इस रक्षाबंधन के बाद आप पर होने लगेगा। यानी कि रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पवित्र और खास माना जा रहा है। आपके कई पुराने कार्य बहुत ही जल्दी आप पूरे हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं आप पूरी हो जाएंगी। कन्या राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय: व्यावसायिक उन्नति के लिए गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और कार्यस्थल पर पीले रंग का प्रयोग करें और लक्ष्मी नारायण मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कल यानी रक्षाबंधन का दिन लाभदायी रहेगा। 19 अगस्त को तुला राशि वालों को भगवान विष्णु की कृपा से अटके धन की प्राप्ति होगी। किसी सामाजिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वाले व्यापारी आज व्यवसाय के लिए कुछ नई योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं जिनसे अच्छा लाभ होगा। रक्षाबंधन के दिन संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पूरा परिवार कहीं बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जातक आमदनी में वृद्धि के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाने का विचार कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से धन प्राप्ति के शुभ संयोग बनेंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों का जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में आपकी जो कोई आपकी बात नहीं मानता था वह सभी व्यक्ति आपकी बात मानने लगेंगे और आप अपने जीवन में आप बहुत ही तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है वह आपका हर एक मनोकामना इच्छा आपकी पूरी होगी।
महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद रक्षाबंधन के दिन आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपको भगवान महादेव का विशेष आशीर्वाद आपको रक्षाबंधन के दिन आपको मिलने जा रहा है। यानी कि आपके जो भी आपकी मनोकामना थी, जो बहुत टाइम से आप महादेव से अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वह मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी आप पूरी हो जाएगी। तुला राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय, धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर सिंदूर से ओम श्री ह्रीं श्री नमः मंत्र लिखकर पर्स में रख लें। साथ ही एक मां लक्ष्मी के स्वरूप अंकित एक चांदी का सिक्का रख लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन कल यानी 19 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मौज मस्ती में बीतेगा। रक्षाबंधन के दिन प्रियजनों से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा करेंगे। कल छात्रों का उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनाएंगे। काफी दिनों से चली आ रही समस्याओं से भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति मिलेगी और धन की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे। कल पिता की मदद से संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होगी। रक्षाबंधन के दिन वृश्चिक राशि वाले घरेलू जीवन का आनंद लेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन में कई सफलताएं अपनी अभी तक प्राप्त की हैं और आगे भी हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पवित्र माना जा रहा है। इस दिन आपके भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य की जो भी समस्याएं था, जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही थीं, वे सभी समस्याएं अब दूर हो जाएंगे। क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर आपके हाथ में जैसे ही राखी बनेगी, वैसे ही आपका भाग्य की तारे चमक जाएंगे। यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको पूरा की अवश्य ही बनवाना है और राखी बनवाने के बाद कुछ ना कुछ आपको अपनी बहन को आपको कुछ ना कुछ जरूर की देन है। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ में माता लक्ष्मी का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय, नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का 5 करें। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कल यानी 19 का दिन अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन के दिन कुंभ राशि वाले किसी रिश्तेदार के यहां जा सकते हैं, जहां मान सम्मान किया जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद से किया गया कार्य काफी लाभ देगा और किसी सदस्य से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से अटके हुए कार्य किसी रिश्तेदार की मदद से पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और दान पुण्य पर कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों की कल व्यवसाय में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका जीवन आप बहुत ही सरल होने वाला है। क्योंकि जो कई बहनें हैं हमारी जिनकी सगाई संबंध नहीं हो रहे थे, उनकी अब सगाई संबंध होने का ऐसा दुर्लभ सहयोग बना रहा है, ऐसे गुरु ग्रहण का नक्षत्र बन रहा है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान शिव शंकर का आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूरा करेंगे। यानी कि जो भगवान शिव है वह आपकी सभी मांगो कामनाएं पूरी कर देंगे। बस आपको इस छोटे से उपाय को आपको जरूर कर लेना है, जो कि हम आपको बता देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए रोगों और बाधाओं से मुक्ति के लिए सत्यनारायण भगवान और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुने और पीले रंग के कपड़े पहने और नमक रहित भोजन करें। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है, इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं, उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले चली। हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं,
जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है, और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आप रक्षाबंधन के टाइम, ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। माताएं बहनों को हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बनना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और पहले आप इनको जरूर बंध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांधना है। ऐसा करने से आपके जो भी आपकी सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप राखी नहीं बनते हैं तो आप उनके चरणों में रखी रख दीजिए। यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। इसलिए अपनी भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी ना बंध है। जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को पर राखी बांधने, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाएगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको राखी किस टाइम पर बांधना है, उसी टाइम पर बात है, और किसी दूसरे टाइम पर आप राखी को भूलकर भी अपनी भाई की कलाई पर ना बने। क्योंकि आप अगर किसी भी टाइम आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो यह आपके भाई के लिए शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ हो सकता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए माताएं बहनों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है, अगर आप अपने भाई को ऐसा राखी बांधती हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांध है जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो, ना ही वह काली हो। यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रही हैं। चलिए माता बहनों, आपको यह बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधें। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं, और ऐसे में हमें भगवान की राखी भूलकर भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मन जाती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बंध है। यह आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है, और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बढ़े। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशुभ हो सकता है। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बंध है। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढंकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ तो दिया या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है, और आपके लिए भी। इसलिए भी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगली चीज और बता देते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको एक छोटा सा चीज और करना है कि आप अपने भाई को जब राखी बांधती हैं उसे टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर ही कर लेना है। माना जाता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वह उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए।
अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को इस मंत्र का जब इस टाइम पर अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं तो यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। माता एवं बहनों, चलिए हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें, सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा करना आपको अगर आप कर देते हैं तो यह बहुत ही बुरा माना जाता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। यह आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव क्यों जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि सावन का महीना इसी दिन समाप्त हो रहा है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि आपकी एवं आपके भाई की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार पढ़ने जा रहा है, जो कि आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार बहुत ही चमत्कारी और पवन माना जाता है। चलिए अब हम आपको वह अगली कौन सी बात है वह भी हम आपको बता देते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और आवश्यक है। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दी कि आपका भाई का मुंह किसी भी दिशा में हो, पर दक्षिण दिशा में आपके भाई का मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भाई का कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसा कभी भी ना करें कि दक्षिण दिशा में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध है, यह भी बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपनी भाई का मुख किस दिशा में है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए माताएं एवं बहनों। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कौन सी और बात का आपको सावन के महीने में यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी और बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से न उठे। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा अगर आप ऐसा रखते हैं अपनी जब आप अपने भाई को तिलक करती हैं तो बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। जो कि आप अपने भाई को तिलक करते हैं तब आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो चावल होती है उनमें टूटे चावल फूल कर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राखी बांधना आपके भाई के लिए बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, चलिए अब हम आपको और भी वह भी बता देती हैं कि और किस बात का आपको अवश्य ही जिस दिन आप राखी बांध रहे होते हैं उसे दिन आपको इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह है, अब इतने सारे कर्तव्य हमने अपनी जो कि माताएं बहनें होती हैं, कुछ कर्तव्य भाई के भी अपनी बहन के लिए होते हैं जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए।
यानी कि आपका भाई को इन बातों का पालन जरूर ही करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, हम आपको बता दें कि राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। इस बात का आप हर एक माता बहन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह मंगलकारी और शुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। माताएं बहनों, इस बात का आपको जरूर ही ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर इंतजार करें, क्योंकि इतनी ज्ञान बढ़ता जानकारी आपको किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारा यह मकसद है कि हर एक भारतीय तक यह जानकारी फ्री और निशुल्क पहुंचाना।